Good morning everyone. Today we will learn Unit 1 of Class 9 Introduction to IT, IT's Industry. Introduction. Information and Communication Technology ICT has become one of the basic requirement of the modern society. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट हम विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हम मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो वो क्या हुआ, आईटी हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस टाइम आपको मोबाइल के थ्रू पढ़ा पा रहे हैं, वो भी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं। इस लॉकडाउन में मोबाइल और इंटरनेट का यूज़ करके हम ऑनलाइन स्टडी कर पा रहे हैं, तो ये भी क्या हुआ, ये भी आईटी की हेल्प से हुआ। हम मोबाइल डिवाइस का यूज़ करते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए डेली लाइफ की। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का के किसी भी काम को करना बहुत इम्पॉसिबल है। आजकल के संसार की ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होने वाली टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, इससे किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करना बहुत इजी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का सेक्टर जो है, उसने हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन हमारे वर्ल्ड को एक ऐसी कंट्री बना दिया है जिसने इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने की, ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। इस सेशन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आइडियाज़ पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इनेबल्ड सर्विस से रिलेटेड। आज के टाइम में हम कोई भी बिजनेस या जॉब करते हैं तो उसमें आईसीटी का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। कोई भी काम मोबाइल की हेल्प से करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास करना। आईटी में बहुत सारी टाइप्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। हम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का काम करने का तरीका बताया जाता है। कंप्यूटर नाउ यूज़ फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ क्रिएट, स्टोर और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर का काम क्या होता है? कंप्यूटर टेक डेटा एज इनपुट। कंप्यूटर एज अ इनपुट कोई भी डेटा लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और बदले में एज अ आउटपुट हमें रिज़ल्ट देता है। इन्फॉर्मेशन क्या है? डेटा प्रोसेसिंग की रिज़ल्ट होता है, यानी कि जो भी डेटा हम देते हैं उसकी प्रोसेसिंग के बाद में जो भी हमें रिज़ल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। वो डेटा प्रोसेसिंग के बाद में इन्फॉर्मेशन बन जाता है। डेटा को रॉ फैक्ट भी कहते हैं, जो प्रोसेस के बाद में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता करने होते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या है? उस डेटा से नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो वो डेटा हुए और उन स्टूडेंट्स के बारे में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने टोटल, वो इन्फॉर्मेशन बन गई। आईटी की हेल्प से किसी भी बिजनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी भी बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सकता है और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे बिजनेस में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल किसी भी फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग फील्ड में लगा लीजिए, लीगल्स में, बिजनेस, किसी भी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे अपने डेली कस्टमर बना सकते हैं, बिजनेस के रिलेशनशिप को बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं
किसी भी चीज़ की कॉस्ट को, हमारे बिज़नेस में जो रिसोर्सेज लग रहे हैं उसकी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, वेस्ट को कम कर सकते हैं और अपने कस्टमर को बहुत बेटर सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। और अपने पार्टनर्स के साथ में हम बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं बिज़नेस में, अपने कस्टमर्स को बिज़नेस के लिए गाइड कर सकते हैं, तरह तरह की ऑनलाइन क्लासेस वगैरह या उससे रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, ITEAs। अब ये इनेबल्ड सर्विस क्या होती हैं? इनेबल्ड सर्विस का मतलब होता है जिन सर्विसेज का यूज़ करके हम सर्विस की कॉस्ट को कम कर दें, साथ में सर्विसेज का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाए, उन्हें इनेबल्ड सर्विस कहा जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी भी सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, उन्हें IT सर्विस कहते हैं। ITs को वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी कहा जाता है या रिमोट सर्विस भी कहा जाता है, जो बहुत किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। टेक्नोलॉजी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। ये सर्विस एक वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर्स के ऑप्शंस होते हैं, जिसमें आप बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। आप कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं, पेरोल्स में काम कर सकते हैं, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, रिवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग में, मेडिकल बिलिंग में वर्क कर सकते हैं, कोडिंग का काम कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, लीगल डेटाबेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस में काम कर सकते हैं, कंटेंट डेवलपमेंट का, GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज में, और HR सर्विसेज जो हैं उसमें भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज बहुत उभरते हुआ फील्ड है, जिसमें अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाता है। IT को एक आउटसोर्सिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, जिससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन उसमें क्या होता है, आप ITs क्या करती हैं, ITs इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं, इसका मतलब ई-कॉमर्स को बढ़ावा देती हैं वो, और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का योगदान उसके साथ में होता है, और उसमें बहुत सारे एरियाज़ को कवर करती है, यानी कि इसमें वो बहुत सारे एरियाज़ में इन्वॉल्व की जाती हैं। इससे फाइनेंस में उनका यूज़ किया जाता है, HR एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्थ केयर में, टेलीकम्युनिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में। कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जैसे किसी कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप बाहर से उसके ऑर्डर्स ले सकते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अपने यहाँ पर ऐसे फ़ॉरेन से किसी चीज़ का ऑर्डर्स लेकर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करा सकती हैं, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। इनेबल्ड सर्विसेज रेडिकली रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस स्टैंडर्ड। इनेबल्ड सर्विसेज यानी कि जिन सर्विस का यूज़ करके उन सर्विस की कॉस्ट को कम कर सकें और उन सर्विस का स्टैंडर्ड को बढ़ावा दिया जा सके, यानी कि उनकी सर्विस के स्टैंडर्ड को बढ़ाया जा सके और उसकी में लगने वाली जो कॉस्ट है, लागत है, उसको कम किया जा सके। शॉर्ट में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का एम होता है प्रोवाइड करना B2B ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस। ITs एक डिफरेंट सर्विस इंटीग्रेटेड प्रोवाइड कराती हैं सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म एंड यूज़र्स के लिए। ये इन सर्विसेज में क्या होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो सकता है, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग। ये डैक्स सर्विसेज में हेल्प करती है, एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग में हेल्प करती है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में भी इनका यूज़ किया जाता है। इनेबल्ड सर्विसेज हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं। नाउ BPO सर्विसेज। अब BPO सर्विसेज क्या होती हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एंड आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। ये बाहर के सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम BPO सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। BPO सर्विसेज अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस करती हैं। BPO के अंदर IT सर्विसेज भी आती हैं। अगर हम किसी भी बिज़नेस में IT का यूज़ करते हैं तो हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं।
बीपीओ में आईटी सर्विस आती हैं, बहुत यूज़फुल होती हैं, रोल प्ले करती हैं किसी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। बीपीओ इंडस्ट्री हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत काइंड्स की जॉब हैं इसमें। बीपीओ इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसमें बहुत सारी जॉब्स भी हैं। इंडिया में बहुत सारी जॉब्स हैं और हम देखते हैं बीपीओ सर्विस में कौन कौन सी चीज़ के अंडर कौन कौन सी चीज़ें आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज भी आती हैं। आप बीपीओ सर्विस में फाइनेंशियल सर्विसेज और अकाउंट सर्विस कर सकते हैं। टैक्स यानी कि कोई भी टैक्स पे करना है, इंश्योरेंस करना है, वो सर्विसेज भी आती हैं। ई पब्लिशिंग, कोई भी आप बुक पब्लिश कराते हैं वो इसमें आती हैं। वेब प्रमोशंस, इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं वो इसमें आते हैं। लीगल सर्विसेज आती हैं। कंटेंट राइटिंग, आप कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं। मल्टीमीडिया और डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी आती हैं। आप कोई भी ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी ऑटोमोबाइल्स की जो डिज़ाइंस होते हैं वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन से रिलेटेड सर्विसेज भी इसमें हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी होती हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज भी होती हैं। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर जो बनते हैं उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है। उसको मार्केट में लाने से पहले तो आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं बहुत सारी जो कि बीपीओ सर्विसेज में ही आती हैं। बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। अब बीपीएम इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? बीपीएम आईटी बीपीएम इंडस्ट्री जो होती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री ने इंडिया की ग्रोथ को बहुत ब्रॉड कर दिया है और इंडिया की जो जीडीपी रेट है उसको बढ़ाने में आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की इंडिया को वाइड रेंज इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड किया है। इसमें बहुत सारे रोजगार भी निकल कर आए हैं, बहुत सारे कैरियर के ऑप्शंस होते हैं। इट हैज़ प्लेस्ड इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। इसने आईटी बीपीएम इंडस्ट्री ने इंडिया को वर्ल्ड के मैप पर एक पॉइंट दिया है। इस सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है आप बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल बेनिफिट्स होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। इस इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री with enabling the entrepreneurial venture of many of the country, ITBM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution of India's GDP powered the last decades 2008 to 18। और इसमें लास्ट डिकेड्स में इस इंडस्ट्री ने इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ में बहुत योगदान दिया है। बीपीओ सर्विस इंडस्ट्रीज डूइंग एक्सपोनेंशियली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। इन एडवांटेज की हेल्प से ये इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है। कौन कौन से एडवांटेज हैं? बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर इंडिया इन्वेस्ट हाई टेक। बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं इंडिया में हाई टेक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं जिससे उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इंडस्ट्री को बहुत एनकरेज कर रही है। नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिक सपोर्ट प्रोवाइड करके वो इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। बीपीओ इंडस्ट्री जो होती है इंडिया में वो भी बहुत डेवलप हो रही हैं और बहुत सारे टाइप्स की बीपीओ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर क्या है? देखिए इनकी हेल्प से हम आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर इन पैरामीटर्स की हेल्प से समझेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ एमएनसीज़। ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो हेडक्वार्टर होते हैं वो मेन हेडक्वार्टर्स तो इंडिया के आउटसाइड होते हैं, मीन्स फॉरेन्स में हैं। लेकिन क्या करती हैं ये जो इंडियाज़ में ऑपरेट होती हैं यानी कि इंडियाज़ में अलग अलग लोकेशंस पर, इंडिया के बाहर भी बहुत सारी जगह होती हैं जिनके सब ऑफिसेज रहते हैं वहाँ पर। मीन्स उसकी ब्रांचेज़ हैं इंडियाज़ के अंदर रहती हैं, वहाँ से वो अपना वर्क करती हैं। डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर वर्क करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स आईएसपीज़। आईएसपीज़ क्या हैं?
वो अपने ऑपरेशंस इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी हेडक्वार्टर्स इंडिया में हैं, जबकि उनके जो ऑफिस हैं वो बहुत सारी इंटरनेशनल लोकेशंस पर हैं, यानी कि मेन हेडक्वार्टर तो उनके इंडिया में है और उनके सब ब्रांचेस जो हैं वो और इंटरनेशनल लोकेशंस पर हैं। वही मोस्ट ऑफ क्लाइंट बेस, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट बेस होती हैं, ग्लोबल साथ में डोमेस्टिक भी होती हैं। बहुत सारे फोकस सर्विस होती हैं इंडियन, केवल इंडियन क्लाइंट्स के लिए वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जीआईसीज। अब जीआईसीज क्या होते हैं? जीआईसीज ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करती है। मीन्स जिस कंपनी के लिए मेन ब्रांच के लिए बनी है वो उनकी सब ब्रांचेस के लिए, उनकी जो सब ब्रांचेस अपनी मेन ब्रांचेस के लिए काम करती हैं, किसी दूसरी कंपनीज़ के लिए वो काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम हैं, टीचर्स हैं, हम अपने स्कूल के लिए वर्क करें, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम नहीं करें, तो ये इसका एग्जाम्पल है। नाउ आईटी एप्लीकेशंस। अब आईटी की एप्लीकेशंस क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है? आज के टाइम में कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहाँ पर आईटी का यूज़ ना हो। किसी भी टाइप का है, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से कोई भी काम होगा, इंटरनेट की हेल्प से होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होगा, यानी कि किसी भी बिज़नेस को टॉप लेवल पर ले जाने के लिए हम आईटी का यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम इन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से कोई भी नेशंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक हमारा मतलब डेली लाइफ का एक पार्ट है। यूज़र के लिए कंप्यूटर एक टूल की तरह है जिससे डिज़ाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। किसी भी कंप्यूटर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम घर पर कर सकते हैं, किसी वर्क प्लेस पर कर सकते हैं। मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री में जितने भी मेरे लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं उसमें, चाहे हमें गाना सुनना है, मूवीज़ देखनी है, गेम खेलना है, ऑफिस का वर्क करना, चैटिंग, सेंडिंग मैसेज, मैनेजिंग डेली प्लानर, रीडिंग बुक्स, बुकिंग टिकट्स, ट्रैवल, बैंक ऑपरेशंस के लिए हमें हर जगह कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स आईसीटी का यूज़ किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, ऑफिस में और घर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस के यहाँ बिजनेस में, बैंक, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में, मार्केटिंग में, हेल्थ केयर में, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, मिलिट्री में, कुछ भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ ना किया जाता। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ करती है। आईटी इन होम कंप्यूटिंग। आईटी इन होम कंप्यूटिंग, घर पर इसका यूज़ कैसे किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर, आपके पास पीसी होता है जिसका काम आप घर पर डिफरेंट टाइप्स के वर्क को करने में करते हैं। हाउस होल्ड, आपके घर के जितने भी अकाउंट्स वगैरह, यानी कि अपने घर का जो खर्चा जो होता है उसको मेंटेन करने में आप अपने पीसी का यूज़ करते हैं। कोई भी आपको गेम खेलना है वहाँ पर आप पीसी का यूज़ करके वेब पर सर्व कर सकते हैं कुछ भी चीज़। आप किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं, पीसी का यूज़ करके आप ईमेल कर सकते हैं, म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी हॉबीज़ का यूज़ कर सकते हैं। पीसी का यूज़ हम किसी भी गेम को प्ले करने में कर सकते हैं, पजल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। सीडी रोम और ड्राइव का यूज़ करके, साउंड कार्ड का यूज़ करके, स्पीकर का यूज़ करके हम ऑडियो सीडी वगैरह सुन सकते हैं। कंप्यूटर का यूज़ हम घर पर बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि घर पर बैठे हैं आप और ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कोर्स हैं जिनका ऑनलाइन हम सीख सकते हैं। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, तो वो सब हम देखकर अपनी स्टडी कर सकते हैं। कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस का यूज़ ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स के लिए होता है। आप घर पर बैठे हैं, अब अगर आप मार्केट नहीं जा सकते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को, बहुत सारी आपकी शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से आप कुछ भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं घर पर बैठे हुए भी, तो बहुत बेनिफिशियल होता है। आईटी इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम आईटी का यूज़ कैसे करते हैं? डेली लाइफ में हम वॉशिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, इनके अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है इनके अंदर एम्बेडेड,
तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्स रहती हैं, जो भी वर्क हम इन मशीन से लेना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड। और जब हम उन्हें चलाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क परफॉर्म करके देता है, इसलिए डेली लाइफ में भी हमारी बहुत इजी बन गई है हमारी लाइफ इन कंप्यूटर का यूज़ करके। कंप्यूटर के बिना लाइफ बहुत बोर है। वी कैन नॉट इमेजिन द वर्ल्ड, हम संसार को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट कंप्यूटर के। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। आईटी इन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में आईटी का यूज़ कैसे होता है? बहुत सारी लाइब्रेरीज़ आजकल कंप्यूटराइज हैं। पहले क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में लाइब्रेरीज़ में बुक्स वगैरह थी, ख़राब हो जाती थी या और भी बहुत सारा था, उनका रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम किसी भी बुक का रिकॉर्ड मैनेज रख सकते हैं। उसका बार कोड उसके साथ में होता है, जिसकी हेल्प से हम उसका रिकॉर्ड रखना, बुक्स को ट्रैक रखना बहुत इजी रहता है। और उसकी हेल्प से हम बुक्स का रिटर्न करना, इश्यू करना, उसको भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं। तो लाइब्रेरी में भी आईटी का यूज़ बहुत हेल्पफुल है। आईटी एट वर्क प्लेस, ऑफिस एनवायरनमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ऑफिस के वर्क को बहुत इफ़ेक्टिवली करने के लिए आईटी जो है वर्क प्लेस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। In assembly line industries where attention to detail, speed and efficiency are important, automation became more and more common. Internet and office application from the basis of modern business. IT in education. अब एजुकेशन में आईटी का यूज़ कैसे किया जाता है? कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में करते हैं, जिससे हमारी एजुकेशन बहुत इफ़ेक्टिव बन जाती है। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट के लिए भी किया जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिएशन करने में, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, बहुत सारी स्टिल पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियोज़, एनिमेशन का यूज़ जो है हम कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ई लर्निंग क्लासेस में वो डिफरेंट टाइप्स के कार्टून्स का स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड गेम्स खिलाकर वो गेम बहुत इंटरेस्ट लेकर खेलते हैं और उस इंटरेस्ट में वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं टीचर्स के लिए और बेटर वे से पढ़ाने के लिए। तो हम उन वेज़ का यूज़ करके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स, टीचर और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स होते हैं एजुकेशन सेक्टर में, वो उसकी हेल्प से बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। एजुकेशन में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से एजुकेशन प्रोवाइड करने में बहुत बेनिफिट होता है और स्टूडेंट्स से बहुत अच्छे से समझते भी हैं। आईसीटी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बहुत सारे तरीके होते हैं, इसकी हेल्प में आईसीटी की हेल्प से हम एजुकेशन को क्लासरूम में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। ई लर्निंग क्लासरूम, स्कूल में ई लर्निंग क्लासेस चलती हैं जिसकी हेल्प से स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से टॉपिक जो आपके चैप्टर से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ई लर्निंग में स्टूडेंट्स उन चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, उनसे रिलेटेड क्विज़ खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत इंटरेस्ट लेकर स्टूडेंट्स उस चीज़ को अच्छे से विदाउट बोर हुए समझ सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस में हेल्प मिलती है। वीडियोस और एक्सपेरिमेंट्स में जो केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस होते हैं, तो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को देखकर और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, मैगजीन्स पब्लिश में, लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स में आईसीटी का यूज़ किया जाता है। एजुकेशनल गेम्स खिलाने में हेल्प की जाती है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड गेम्स होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। स्टूडेंट्स उन गेम्स को खेलते हैं और उनसे एजुकेशन लेते हैं। सीडी रोम मीडिया का यूज़ करके गैदरिंग एजुकेशन इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंटरनेट से रिलेटेड अपनी इंटरनेट पर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एजुकेशन एनी वेयर एनी टाइम, एजुकेशन आप कहीं से किसी भी टाइम ले सकते हैं।
कैसे ले सकते हैं? आजकल इंटरनेट पर आपकी बुक्स प्रोवाइड होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। इंडिया में भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लॉकडाउन में अपनी एनसीईआरटी की बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड की हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन में शॉप ओपन नहीं है और आप बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं अगर आपके पास ये ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये भी एक आईटी की हेल्प है कि आपने अपनी बुक्स डाउनलोड की हुई हैं। एनसीईआरटी की बुक्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं कि तो और उन बुक्स की हेल्प से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल ऐप्स होते हैं, दूसरे एजुकेशन रिसोर्सेज होते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ट्रेनर को इंटरनेट की हेल्प से WBT वेब बेस्ड ट्रेनिंग का यूज़ करके। इसी तरह एजुकेशन जो है वो जो है आपके लिए बहुत आईटी जो है एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।